नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग मीटर, जहां हम खबरें नहीं सच का तापमान नापते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी सिमरनजीत, जो हमें बताएंगे कि मॉर्निंग मीटर में आज क्या है। तो सिमरनजीत, क्या कहता है हमारा मॉर्निंग मीटर आज? जी देखिए प्रेमा, हमारे पास आज मॉर्निंग मीटर में जो सबसे पहली खबर है वो मैं सभी नागरिकों से जुड़ी हुई खबर वो बताना चाहता हूँ। ये जो भारत टैक्सी है वो लॉन्च हो रही है। जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसमें ऐसा रहेगा कि जो ओला उबर जैसी दूसरी कंपनियां हैं जो टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनसे कंपटीशन के लिए और लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे उबर की मनमानी चलती थी और अक्सर ऐसा होता था कि पीक पॉइंट पे उनके किराए जो होते थे वो महंगे हो जाते थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जनता को मैं बता दूं कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके लिए पीक पॉइंट पे कभी भी किराए महंगे नहीं होंगे, एक फ़िक्स किराया रहेगा और इसमें जो ड्राइवर है वो खुद ही मालिक रहेगा। तो यानी ये बहुत अच्छी खुशखबरी सरकार की तरफ से। आगे बढ़ते हुए सिमरनजीत, क्या ये और क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? जी देखिए, अभी ऐसा है कि ये जो सर्विस है ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर और गुजरात के कुछ एरिया में ही चालू की गई है। उसके बाद में ये पूरे भारत में स्टार्ट की जाएगी। आने वाले 3 सालों का इसके लिए रोड मैप जो पूरा प्लान है वो रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यही रखी गई है कि सारथी ही मालिक, यानी कि जो ड्राइवर हैं टैक्सी चलाने वाले, उनके ऊपर पूरा इसका फोकस रखा गया है। बिकॉज उन लोगों को ऐसा था कि उनकी जो आय थी वो बहुत कम बचती थी। हाँ, कमीशन बहुत ज़्यादा कंपनियां ले लेती थी और जो आय उनके पास बचती थी वो बहुत कम बचती थी। तो इसमें ऐसा है कि बीच में से कमीशन वाला सिस्टम पूरा हटा के जो पैसा है वो सिर्फ टैक्सी ड्राइवरों के पास रहेगा और उनके लिए बीमा, जीवन बीमा या और ऐसी जो दूसरी सुविधाएं हैं वो सब मिलेंगी। जी, वो सरकार ने लागू किया है। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा सेकंड मीटर? सेकंड मीटर हमारा बंगाल और बंगाल की राजनीति से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने कल भी देखा कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में हैं, दलीलें दे रही हैं। उसके बाद में बंगाल के चुनाव आते ही गहमा-गहमी एक तरीके से बढ़ गई है। उसी कड़ी में हमारे पास में अगली खबर है कि बंगाल में जो महिलाओं को महीने का जो पैसा दिया जाता है, पेंशन दी जाती है सरकार की तरफ से, उसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। जैसे बंगाल में जो भी महिलाएं हैं जिन्हें पेंशन मिलती है उसमें 500 रुपये बढ़ जाएंगे, तो महिलाओं को 1500 रुपये मिला करेंगे और जो SC ST वर्ग की महिलाएं हैं उनको 1700 रुपये मिला करेंगे। इसके अलावा सरकार ने एक चीज़ और चालू की है जो अभी तक नहीं थी बंगाल में, कि जो बेरोज़गार युवा हैं उन्हें 1500 रुपये महीना भत्ते के रूप में दिया जाएगा। सिमरनजीत, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी सरकारी खजाने में इस तरीके का प्रभाव पड़ता है तो ये दिक्कत की बात हो सकती है? जी बिल्कुल, इस तरीके से विपक्ष भी लगातार इसी बात को उठा रहा है कि ये एक तरीके से, जो आपने सुना होगा पिछले कुछ समय से एक शब्द है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, रेवड़ी कल्चर। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी कि ये रेवड़ियाँ बांटने से गवर्नमेंट पे एक तरीके से काफ़ी प्रभाव पड़ता है खजाने पे, तो ये काफ़ी आने वाले टाइम पे विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल सकता है। जी बिल्कुल, विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा मिल सकता है, लेकिन बंगाल में सत्ता पक्ष है वो भी, मेरा मानना है कि यही मुद्दा उठाएगा। कि बिहार में भी यही हुआ है। बिहार में भी आप देखेंगे इलेक्शन आते ही वो फ्रीबीज वाला रेवड़ी सिस्टम वो चालू हो जाता है, चाहे राज्य कोई भी है। तो बंगाल में भी अभी यही चालू हुआ है और इसको लेके, लेकिन बंगाल की जो सरकार है उसका कहना है कि नहीं, हम तो ये एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लेके आ रहे हैं कि जो युवा हैं जो अभी तक बेरोज़गार हैं उन्हें कुछ पैसा देंगे, भत्ता देंगे, तो वो अपनी कुछ कर सकते हैं अपने लिए, उन्हें ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, कुछ 1500 रुपये से अपना काम करेंगे। बट यही है कि आरोप प्रत्यारोप जब तक चुनाव चल रहे हैं वो लगते रहेंगे और विपक्ष तो कह ही रहा है कि ये चुनाव का बजट है और ये रेवड़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा थर्ड मीटर आज क्या कहता है? जी देखिए, थर्ड मीटर हमारा जो कहता है ये भी लोगों से, आम जनता से जुड़ी हुई खबर है और काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। अभी पिछले कुछ समय से काफ़ी विमान हादसों की खबर आ रही है। अभी हाल ही में अजित पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ, उससे पहले एयर इंडिया की गुजरात में अहमदाबाद वाली फ़्लाइट क्रैश हुई। तो पहले इंडिगो को लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ था। बिल्कुल, इंडिगो को लेके बवाल मचा हुआ था। तो उसी में अब ना जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो सिंधिया जी ने संसद में, लोकसभा में एक तरीके से उन्होंने रिपोर्ट दिखाई है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि एयर इंडिया के लगभग 70% जो विमान है उनमें तकनीकी खराबी कुछ ना कुछ वो चल रही है, जिसकी वजह से अब ऐसा है कि अगर वो
आने वाले समय में जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उनके दिमाग में एक चिंता तो बनी गई है, क्योंकि फ़्लाइटें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। 70% जो फ़्लाइटें हैं वो ऐसी हैं। और आम जनता की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है, और इस पे ये जो मुद्दा उठा है, मुझे लगता है ये सही मुद्दा उठा है। और आगे बढ़ते हुए आप इस पे और क्या प्रकाश जी डालना बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अगर 70% फ़्लाइट्स में दिक्कत है तो वो सबसे ज़्यादा जनता की जान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर वो पैसा भी दे रहे हैं, बुक भी कर रहे हैं, इतने हाई फेयर्स दे रहे हैं कभी कभी, तो उनको वो सिक्योरिटी, रिटर्न में वो हाँ रिटर्न में, security हाँ तो वो डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल, जी जी जी। आगे बढ़ते हुए हमारा फोर्थ मीटर क्या कहता है आज? जी, फोर्थ मीटर में हमारे पास स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है प्रेमा। तो फोर्थ मीटर स्टार्ट करने से पहले हम आरसीबी की महिला टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है कि आरसीबी ने दूसरी बार WPL यानी कि वुमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल जीता है, और कल का मैच काफ़ी बढ़िया रहा, और 19 ओवर में जाके आरसीबी ने ये जीत हासिल की। और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान था वो स्मृति मानधना जी, क्योंकि जिससे वो शुरू से ही बेखौफ तरीके से खेलती हुई नज़र आ रही अपनी थी। कप्तानी पारी उन्होंने बखूबी निभाई है इस बार। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा लेकिन देखें कि उनको 203 रनों का जो दिल्ली ने एक टारगेट दिया था, उसी में लेकिन दिल्ली के लिए ना एक बुरी खबर ये रही कि लगातार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली फाइनल में जाती है और हार जाती है। बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ रही है, साफ साफ हम ये कह सकते हैं सिमरनजीत। बिल्कुल, दिल्ली का बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि 4 बार ऐसा हो चुका है कि दिल्ली फाइनल में जाती है और हार जाती है। और आगे बढ़ते हुए हमारा फिफ्थ मीटर क्या कहता है, और ये बड़े अच्छा न्यूज़ आ रहा है कि यूजीसी नेट का जो रिजल्ट था वो आउट हो चुका है, दिसंबर वाला। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए हमारी जनता को बताइए कि क्या रहेगा। जी, यूजीसी नेट का जो दिसंबर 2025 वाला एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट अब आ चुका है, और इस रिज़ल्ट में ये है कि एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है इसमें। अगर मैं कहूँ तो ऐसा है कि इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो लगभग 9.9 लाख के आसपास हुए हैं, तो एक अच्छा आंकड़ा है। और उसी में 59% जो है वो महिलाएं और 41% हमारे पुरुष हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जो कि अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा है, प्रतिभाशाली लेकिन महिलाएं आगे आ रही हैं। हाँ, और यूजीसी नेट इसमें जो JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप वगैरह और PhD करने के लिए आपको नेट क्लियर करना ज़रूरी होता है। वहीं पे लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि जो JRF के और हमारे PhD वाले एडमिशन्स हैं, JRF के आंकड़े हैं वो लगातार गिर रहे हैं, क्योंकि JRF ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर इतने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और JRF उतना नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग नेट पे या थोड़ा उससे नीचे अटक जा रहे हैं। तो क्या उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या फिर उस लेवल तक वो एजुकेशन नहीं जा पा रही है? एक तरीके से सिस्टम से ये सवाल होना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। और आगे बढ़ते हुए हमारा छठा मीटर आज क्या कहता है, सिमरनजीत जल्दी से बताइए हमारी जनता को। देखिए, 6 मीटर में हमारे पास एक ऐसी न्यूज़ है। आपने एक वायरल वीडियो अपने फ़ोन में लगभग सभी ने देखा होगा कि मुंबई में एक लिफ्ट में गुब्बारों में ब्लास्ट हो जाता है। वो गुब्बारे जो हैं उनमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, इसकी वजह से वो ब्लास्ट हुआ। क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होती है और बहुत जल्दी स्पार्क पकड़ लेती है, बहुत जल्दी उसमें सक्रिय होती है, तो वो धमाका हो जाता है या आग पकड़ने की उसमें ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसे ही कुछ हुआ, जैसे ही वो गुब्बारों के साथ एक व्यक्ति उसमें लिफ्ट में घुसा, वहाँ पर उसमें ब्लास्ट हो गया। और जैसा सबने वायरल वीडियो में देखा, एक लड़की उसमें पहले से मौजूद थी लिफ्ट में। तो यहीं पे एक ये मुद्दा रहा कि सिक्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इस तरीके की कोई घटना होती, अच्छी बात यह है कि वहाँ कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई, सेफ्टी सब लोग सेफली बाहर आ गए। लेकिन इसमें डू और जो इसमें हम आपको अपनी जनता को बताना चाहेंगे कि क्या करें और क्या ना करें, किस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मैं सिमरनजीत से चाहूँगी कि थोड़ा आप बता दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी राष्ट्रवाणी की टीम चाहती है कि आप लोग सुरक्षित रहें। तो आगे बढ़ते हुए जरा डू और डोंट बता दीजिए। देखिए, डू एंड डोंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन जो गैस है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो इसी कड़ी में जब ऐसे कुछ भी आप पदार्थ कुछ लेके जा रहे हैं, तो पहली बात तो हाइड्रोजन गैस से भरे हुए गुब्बारे आप कभी भी बंद जगह में किसी में मत लेके जाइए, क्योंकि जब आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो उसमें हल्की सी चिंगारी से भी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है और लिफ्ट पूरी बंद होती है। तो वहाँ पे आपके पास जगह नहीं है ना वो गैस को कहीं बाहर निकलने की, तो लिफ्ट के अंदर ले जाने से बचें उसको। उसके अलावा जब भी आप जा रहे हैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, पार्टी वगैरह या किसी फंक्शन में आप लगा रहे हैं तो हीलियम गैस के गुब्बारों का ज़्यादा इस्तेमाल और सजावट के लिए हीलियम का ही यूज़ करिए, क्योंकि वो सेफ़ है, आपकी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हुए हमारा 7वां मीटर क्या कहता है आज, सिमरनजीत?
देखिए हमारा 7वां मीटर कहता है जो लोग टोल वगैरह भरते हैं नेशनल हाईवेज़ पे जाते हुए, उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब सरकार जो है वो एक ऐसा सिस्टम लेके आ रही है कि आपको बिना रुके, बिना बैरिकेड के ही आपका सीधा टोल कट जाएगा और आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप चलते रहेंगे और टोल कट जाएगा। ये शुरुआत हुई है सूरत में, गुजरात में। तो वहाँ पे NH-48 हमारा जो है वहाँ पर ये लगा दिया गया है टोल सिस्टम। उसमें क्या रहेगा कि जो गाड़ियाँ हैं वो जाती रहेंगी और फास्टैग के ज़रिए जो वहाँ पे अच्छी हाई क्वालिटी के कैमरास कुछ लगाए गए हैं, उससे डायरेक्ट आपका जो फास्टैग वाला अकाउंट है उसमें से आपके पैसे जो हैं वो कट जाएंगे, आपका टोल कट जाएगा। और जनता के मन में इससे एक सवाल भी उठ रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सिक्योरिटी या उससे कोई छेड़छाड़ हो, तो उसके लिए क्या बताया गया है हमारे मॉर्निंग मीटर में, थोड़ा बता दीजिए। जी देखिए, ऐसा है कि कई लोगों के मन में ये सवाल बिल्कुल उठ रहा है कि कहीं वो गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है तो उनका टोल ना कट जाए। कई लोगों ने ऐसे भी सवाल उठाए हैं कि अगर उनकी घर में खड़ी या पार्किंग में खड़ी कहीं और खड़ी गाड़ी का वो कट गया, टोल कट गया तो। लेकिन इसके लिए जो संबंधित विभाग है उन्होंने कहा है कि इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत हाँ जी बिल्कुल है, क्या है? जी, अगर ऐसा है तो आप में को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ भी है तो आप साइट के ऊपर जा सकते हैं, आपको कोई भी ग्रीवियांस हैं तो आप वहाँ पर जाके अपने अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसी घटना होने की संभावना बहुत कम है कि कट जाए, बट स्टिल अगर कटता है तो आपका जो पैसा है वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा या फिर आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा। तो देखते रहिए मॉर्निंग मीटर। आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी, मैं थी प्रेमा प्रियदर्शनी और मेरे सहयोगी थे सिमरनजीत।